हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं जेड क्लास एकेडमी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हल करेंगे अर्थशास्त्र के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप किसी भी टीईटी एग्जाम शिक्षक भर्ती परीक्षाएं बैठने जा रहे हों। सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए यह उपयोगी होंगे और आपके एग्जाम में अर्थशास्त्र से रिलेटेड पोर्शन आता है तो यह आप किसी भी परीक्षाएं बैठने जा रहे हों सबके लिए उपयोगी होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल जेड क्लास एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, ये रहा अर्थशास्त्र का पहला प्रश्न। CRR का पूरा नाम क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, करंट रिजर्व रेट, क्रेडिट रेटिंग रेशियो, कॉर्पोरेट रेवेन्यू रेट। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैश रिजर्व रेशियो। ऑप्शन ए सही आंसर। इसके बाद दूसरा प्रश्न, SLR का उद्देश्य क्या है? बैंकिंग प्रणाली को स्थिर बनाना, विदेशी व्यापार को नियंत्रित करना, कृषि उत्पादन बढ़ाना, शेयर बाजार का संचालन करना। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बैंकिंग प्रणाली को स्थिर बनाना SLR का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद तीसरा प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन नियुक्त करता है? दोस्तों, भारत की जो रिजर्व बैंक है उसका गवर्नर कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्रालय, केंद्र सरकार। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्र सरकार नियुक्त करती है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को। इसके बाद चौथा प्रश्न, इन्फ्लेशन का क्या अर्थ है? वस्तुओं की कीमतों में कमी करना, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करना, बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता या व्यापार घाटा। दोस्तों, तो वस्तुओं की कीमती में वृद्धि करना इन्फ्लेशन का काम है। इसके बाद पांचवा प्रश्न, भारत में रुपया को किस वर्ष में दशमलव प्रणाली में बदला गया था? दोस्तों, भारत में रुपया को किस वर्ष दशमलव प्रणाली में बदला गया था? 1947, 1950, 1957, 1965। तो 1957 में भारत में रुपया को दशमलव प्रणाली में बदला गया था। इसके बाद छठा प्रश्न, भारत में मुद्रा का निर्गमन कौन नियंत्रित करता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सेबी। दोस्तों, भारत में मुद्रा निर्गमन को नियंत्रित करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक का होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद सातवां प्रश्न, बाजार में मुद्रा की अधिकता किस स्थिति को जन्म देती है? ऑप्शन ए, मुद्रास्फीति, मंदी, अपस्फीति या बेरोजगारी। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मुद्रास्फीति को इन्फ्लेशन, बाजार में मुद्रा की अधिकता को जन्म देता है। इसके बाद आठवां प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? NSE, BSE, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नौवां प्रश्न, सेंसेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? सेंसेक्स, NSE, BSE, NASDAQ, लंदन स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, BSE। सेंसेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो वो है दोस्तों BSE से। 10वां प्रश्न, भारत में GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद किस संस्था द्वारा मापी जाती है? RBI, नीति आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO या वित्त मंत्रालय। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा GDP सकल घरेलू उत्पाद मापी जाती है, यानी GDP की माप की जाती है। 11 प्रश्न, GDP में कृषि क्षेत्र का लगभग कितना योगदान है? 10%, 18 से 20% या 30 से 35% या 50%। तो दोस्तों, GDP में कृषि क्षेत्र का 18 से 20% योगदान होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 12वां प्रश्न, भारतीय रुपया की कीमत तय करने का मुख्य कारक क्या है? दोस्तों, भारत में जो रुपया की कीमत तय करने का मुख्य कारक क्या है? सोने का भंडार, डॉलर के मुकाबले विनिमय दर, भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियाँ, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा सोने का भंडार, डॉलर के मुकाबले विनिमय दर, रिजर्व बैंक की नीतियाँ, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा।
13वां प्रश्न, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का क्या अर्थ है? विदेशी बैंकों से ऋण लेना, विदेशी कंपनियों द्वारा भारतीय कंपनियों में निवेश, विदेश में भारतीयों द्वारा निवेश, सरकार द्वारा विदेशी व्यापार। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विदेशी कंपनियों द्वारा भारतीय कंपनियों में निवेश। किसका सही आंसर होगा? 14वां प्रश्न, क्रिप्टो करेंसी का उदाहरण क्या है? दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का उदाहरण क्या है? बिटकॉइन, डेबिट कार्ड, कागजी मुद्रा, चेक मुद्रा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके बाद 15वां प्रश्न, भारत में GST यानी वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया था? 2014, 2015, 2016 या 2017? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 2017 को GST भारत में लागू की गई थी। इसके बाद 16वां प्रश्न, GST के तहत कितने प्रकार के टैक्स शामिल किए जाते हैं, यानी GST में कितने प्रकार के टैक्स शामिल होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। दोस्तों GST में 3 प्रकार के कर शामिल किए जाते हैं। 7वां प्रश्न, कर की सबसे प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव प्रणाली कौन सी है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, संपत्ति कर या कस्टम ड्यूटी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रत्यक्ष कर। कर की सबसे प्रगतिशील प्रणाली है प्रत्यक्ष कर। 18वां प्रश्न, मौद्रिक नीति कौन तय करता है? मॉनेटरी पॉलिसी दोस्तों कौन तय करता है? नीति आयोग, रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या सेबी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय मुद्रा नीति तय करती है। रेपो रेट क्या है? बैंकों द्वारा RBI से लिए गए ऋण पर ब्याज दर, ग्राहकों को दिए जाने वाला ब्याज, बैंकिंग ट्रांजैक्शन फीस, व्यापार कर? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बैंकों द्वारा RBI के लिए ऋण पर ब्याज दर रेपो रेट कहलाता है। 20वां प्रश्न, भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI क्या करता है? रेपो रेट बढ़ाता है, नकदी प्रवाह को बढ़ाता है, आय कम करता है, विदेशी मुद्रा खरीदता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रेपो रेट बढ़ाता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI रेपो रेट बढ़ाता है। 21वां प्रश्न, मुद्रास्फीति बढ़ाने पर उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, वस्तुओं की कीमतें घट जाती हैं, रोजगार बढ़ता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। मुद्रास्फीति बढ़ने पर उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर होगा वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। इसके बाद 22वां प्रश्न, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में क्या शामिल होता है? देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुएं और सेवाएं, देश और विदेश में भारतीयों द्वारा अर्जित आय, केवल कृषि उत्पादन, केवल सरकारी खर्च? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, देश और विदेश में भारतीयों द्वारा अर्जित आय। ऑप्शन बी सही आंसर। 23वां प्रश्न, ब्लैक मनी को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा कानून लागू किया? यानी ब्लैक मनी को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा लागू कानून किया? बेनामी संपत्ति अधिनियम, GST, आयकर अधिनियम, सेबी अधिनियम? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बेनामी संपत्ति अधिनियम ब्लैक मनी को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया भारत सरकार द्वारा। 24वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार कौन सा देश है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार कौन सा देश है? अमेरिका, चीन, UAE या जापान? दोस्तों इसका सही आंसर होगा अमेरिका। भारत का सबसे बड़ा निर्यातक भागीदारी देश अमेरिका है। इसके बाद 25वां प्रश्न, भारत में वित्त मंत्री का मुख्य कार्य क्या है? बजट बनाना और पेश करना, विदेशी मामलों की देखरेख करना, कृषि सुधार करना, RBI की निगरानी करना? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बजट बनाना और पेश करना भारत के वित्त मंत्री का मुख्य कार्य है। इसके बाद 26वां प्रश्न, आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, महंगाई दर में वृद्धि, बेरोजगारी बढ़ाना, जनसंख्या वृद्धि? दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। 27वां प्रश्न, GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद की गणना कितने तरीकों से
की जा सकती है? सकल घरेलू उत्पाद की गणना कितने तरीकों से की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 तरीकों से की जा सकती है सकल घरेलू उत्पाद की गणना। 28वां प्रश्न, मुद्रास्फीति किससे संबंधित है? इन्फ्लेशन किससे संबंधित है? कीमतों में गिरावट, कीमतों में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, आय में स्थिरता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दोस्तों, कीमतों में वृद्धि होने पर मुद्रास्फीति इससे संबंधित रखती है। 29वां प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? दोस्तों भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू की गई थी। इसके बाद 23वां प्रश्न, हरित क्रांति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? औद्योगिकरण, कृषि उत्पादन में वृद्धि, व्यापार विस्तार या बैंकिंग सुधार। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। 31वां प्रश्न, भारत में प्रत्यक्ष कर का एक क्या उदाहरण है? प्रत्यक्ष कर, वस्तु एवं सेवा कर, आयकर, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क। भारत में प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है दोस्तों आयकर। इसके बाद 32वां प्रश्न, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने वाला प्रमुख संस्थान कौन सा है? दोस्तों मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने वाला प्रमुख संस्थान कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने वाला प्रमुख संस्थान है। इसके बाद 33वां प्रश्न, मानव विकास सूचकांक HDI में कौन से कारक शामिल है? शिक्षा, आय, शिक्षा और स्वास्थ्य, आय, शिक्षा और स्वास्थ्य, केवल आय, केवल शिक्षा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल। मानव विकास सूचकांक में कौन सा कारक शामिल है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा 33 का बी। तैंतीसवां प्रश्न, मानव विकास सूचकांक HDI में कौन सी कारक शामिल होते हैं? दोस्तों आय, शिक्षा और स्वास्थ्य तीनों शामिल होते हैं। इसका ऑप्शन ए सही आंसर। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक रोजगार किसी क्षेत्र में उपलब्ध होता है? औद्योगिक क्षेत्र में होता है, सेवा क्षेत्र में होता है, बैंकिंग क्षेत्र में होता है। तो दोस्तों सबसे अधिक रोजगार किसी क्षेत्र में उपलब्ध होता है? भारत में गरीबी रेखा को मापने की प्राथमिक विधि क्या है? दोस्तों भारत में गरीबी रेखा को मापने की प्राथमिक विधि क्या है? बेरोजगारी दर, प्रति व्यक्ति आय, उपभोग व्यय, उत्पादन स्तर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपभोग व्यय गरीबी रेखा को मापने की एक प्राथमिक विधि है। बैंक दर बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों बैंक दर बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है? ऋण महंगा हो जाता है, ऋण सस्ता हो जाता है, महंगाई बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका सही आंसर होता है दोस्तों ऋण महंगा हो जाता है बैंक दर बढ़ने से। 37वां प्रश्न, कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? आयकर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क या कॉर्पोरेट कर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संपत्ति कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। इसके बाद 38वां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1947, 1950 या 1969। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1940वां प्रश्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य किससे संबंधित है? सरकारी कर्मचारियों का वेतन, सरकारी किसानों द्वारा प्राप्त न्यूनतम मूल्य, शेयर बाजार, उपभोक्ता वस्तुएं। इसका सही आंसर होगा किसानों द्वारा न्यूनतम मूल्य, ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बाद 40वां प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों न्यूयॉर्क, जिनेवा, वाशिंगटन DC या लंदन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। इसके बाद 41वां प्रश्न, बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए कौन सा कानून बनाया गया है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, भारतीय स्पर्धा अधिनियम, श्रम कानून या मुद्रा अधिनियम। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम बनाया गया है। 42वां प्रश्न, राजकोषीय घाटे का मुख्य क्या कारण हो सकता है? सरकारी खर्च अधिक होना, कर संग्रह बढ़ाना, व्यापार अधिशेष, निवेश में वृद्धि करना। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सरकारी खर्च अधिक होना।
43वां प्रश्न, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, महालनोबिस, रघुराम राजन या अमर्त्य सेन? दोस्तों इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? 44वां प्रश्न, केवल निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का समावेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 45वां प्रश्न, कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। 46वां प्रश्न, आय असमानता को मापने के लिए कौन सा सूचकांक प्रयोग किया जाता है? आय असमानता को मापने के लिए जीनी गुणांक, मानव विकास सूचकांक, मुद्रास्फीति दर, बेरोजगारी दर? दोस्तों इसका सही आंसर होगा जीनी गुणांक आय असमानता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। मुद्रा की मांग और आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? 47वां प्रश्न, संसद, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या नीति आयोग? दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। 48वां प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा कर राजस्व किससे प्राप्त होता है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, विदेशी सहायता, सरकारी ऋण? दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा कर राजस्व किससे प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष कर से सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है। 39वां प्रश्न, मुद्रा अपमूल्यन का क्या अर्थ है? मुद्रा का मूल्य बढ़ाना, मुद्रा का मूल्य घटाना, मुद्रास्फीति बढ़ाना, सरकारी खर्च बढ़ाना? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुद्रा का मूल्य बढ़ाना। मुद्रा अपमूल्यन का अर्थ है मुद्रा का मूल्य घटाना। ऑप्शन बी, मुद्रा का मूल्य घटाना इसका राइट आंसर होगा। भारत में आर्थिक नियोजन का मुख्य निकाय कौन सा था? 2015 तक नीति आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, योजना आयोग आर्थिक नियोजन का मुख्य निकाय था। दोस्तों आज हमने अर्थशास्त्र के 50 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।